लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या वर्मा और आप देख रहे हैं अवेयर इंडिया। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने अभी एक वीडियो देखी, उसमें देख के आप पहचान ही गए होंगे कि वो शख्स कौन है जो कि आर्मी की ड्रेस में आर्मी कैंप में खड़े होकर बोल रहा है। हाँ जी दोस्तों, वो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पूर्व कैप्टन शाहिद अफरीदी। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की तरफ से उठाए गए कुछ कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान काफ़ी भड़क गया है, जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी ने हमारे भारत को ही नहीं बल्कि यूएन तक को निशाना बनाया है। उसने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी अपशब्द कहे हैं। यहाँ तक कि उसने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को बीमारी तक से कंपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह शाहिद अफरीदी ने हमारे नरेंद्र मोदी को बीमारी से कंपेयर किया है। बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। तो आप सबने देखा कि किस तरह शाहिद अफरीदी ने हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बीमारी बताया है। उसने कोरोना नाम की जानलेवा बीमारी से हमारे आदरणीय मोदी जी को कंपेयर किया है। यहाँ नहीं रुका वो, उसने यूएन तक को निशाना बनाया है। चलिए अब जानते हैं कि ये बात आखिर शुरू कहाँ से हुई थी। तो कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले शनिवार के दिन शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर कश्मीर राग अलापा था। उन्होंने उसमें लिखा था, It does not take a religious belief to feel the agony of Kashmiris, just a right heart at a right place। मतलब शाहिद अफरीदी ने साफ साफ बोला है कि कश्मीरी लोगों को मुश्किल समझने के लिए किसी धार्मिक विश्वास की ज़रूरत नहीं है। सही दिल के साथ सही जगह पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा भड़का हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने झूठी अफवाहें फैलाना शुरू किया है। पहले भी वो यूएन असेंबली में नकली फ़ोटोज़ पेश कर चुका है कश्मीर को लेकर। तो जैसा कि हम आगे वीडियो की बात करते हैं, तो देखा जाए तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। शाहिद अफरीदी ने आगे भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की निंदा करी है। उसने अंत में वीडियो के कहा है कि नरेंद्र मोदी डरपोक और कायर है। चलिए खुद देख लीजिए कि किस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी को शाहिद अफरीदी ने डरपोक कहा है। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है।
जैसा कि गौतम गंभीर ने इसमें बोला है कि 16 साल का शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि 7 लाख की फौज के पीछे उनके 20 करोड़ की आवाम खड़ी है, फिर भी वो 70 साल के कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि इस तरीके के जोकर यानी कि इमरान खान, शाहिद अफरीदी और बजवा केवल जहर फैला सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम को केवल झूठ बता सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, अंत में गौतम गंभीर ने ये भी कहा है कि फैसले के दिन तक उन्हें कश्मीर नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं, खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। तो चलिए अब बात करते हैं हरभजन सिंह की। जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने शाहिद अफरीदी की मदद की थी। जैसे कि इसके बाद जब हरभजन सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और अब उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब वो शाहिद अफरीदी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। शाहिद अफरीदी हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं, बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप दोस्ती के नाम पे आप कहते हो कि आप ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई मैसेज डाल दें कि आप अच्छा काम वहां पे कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो, लोगों की जानें बचाने के लिए आप मदद कर रहे हो, तो आप अगर एक मैसेज बना के भेज दो, तो हमने वो भेज दिया। सबको लगता है कि इस सब होने के बावजूद भी हमारा कोई इनसे नाता रहेगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। हमने जो कर दिया उनकी ह्यूमैनिटी के लिए वो कर दिया, बट अब से मेरा ये आप सबसे वादा है, दोबारा उनके लिए ना मैं कोई मैसेज बनाऊंगा, ना मैं कोई चीज करूंगा। और दूसरी बात ये कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत। हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे क्योंकि समय आ गया है अलविदा लेने का। तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है शाहिद अफरीदी के इस बयान से। जी हाँ दोस्तों, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बी सेफ, स्टे एट होम।